मैं भगवान में नहीं मानता। जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर कैसे विश्वास कर लूं? ये जो क्राइटेरिया है, जो चीज़ मुझे नहीं दिखती मैं उस पर विश्वास कैसे कर लूँ, ये सवाल ही आउटडेटेड है। ये आर्ग्यूमेंट्स कुछ सैकड़ों साल पहले लोग एक दूसरे को देते थे अपनी बातें मनवाने के लिए, क्योंकि तब हमारे पास हमारी आंखों के अलावा कोई और तरीका नहीं था किसी चीज़ को मेजर करने का। लोग कहते थे जो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती मैं उसके ऊपर कैसे विश्वास कर लूँ। फिर दूसरा बोलता था पर दिखाई तो तुम्हें हवा भी नहीं देती है। एंड फिर ये बोलता था अरे हाँ, हवा तो दिखाई नहीं देती, मतलब मुझे मान लेना चाहिए तुम जो भी कह रहे हो, बावजूद इसके कि मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि तब से लेके अब के बीच में हमने ऐसे बहुत सारे तरीके निकाले हैं जिनसे हम उन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जर्म्स, क्वांटम फ्लक्चुएशंस, वेरियस फिनोमेना। इसीलिए ये जो तर्क का लाइन है कि दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ आंखों पर रिलाई नहीं करते। हम आंखों के अलावा दूसरे सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास, और अगर कोई चीज़ उन सेंस ऑर्गन्स द्वारा पकड़ में नहीं आती तो भी उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सवाल ही एक ऐसे समय से है जब हमारे पास वो तरीके नहीं थे। अच्छा, तो एक बात बताओ, इस पतीले में जो दूध है इसमें तुम्हें मक्खन दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहे हैं। कैसे? सिंपल प्रोसेस है। पहले इस दूध का हम दही बना लेंगे, फिर उसको मत के आराम से उससे मक्खन निकाला जा सकता है। यहाँ पे हमारे जो फेक नॉन बिलीवर हैं वो कह रहे हैं कि उनको एक प्रोसेस का पता है जिसका इस्तेमाल करके वो चीज़ की जा सकती है जिसके बारे में पूछा गया है, यानी दूध से मक्खन बनाना। इस प्रोसेस को वो डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रोसेस को पहले होते हुए देखा था। इस प्रोसेस को उन्होंने इन्वेंट नहीं किया है और ना ही इस प्रोसेस के बारे में सिर्फ उन्होंने कहीं पढ़ा है। उन्होंने जहाँ पढ़ा भी है वहाँ भी उनको एग्जाम्पल्स दिखे थे, यानी इस प्रोसेस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनके पास है। उनको पता है कि दूध के साथ ये ट्रीटमेंट करने पर मक्खन निकाला जा सकता है। उन्होंने ये होते हुए देखा है, उन्होंने ये होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कंज्यूम किया है, उन्होंने लोगों से बातचीत की है। इस तरीके से उनको ये चीज़ पता चली है। ये तो तुमने बड़े विश्वास के साथ कह दिया, जबकि इस पतीले में मक्खन दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर भी इतना विश्वास कि हाँ इसमें मक्खन है। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। उन्होंने जो मेथड बताया उस मेथड में विश्वास का कोई रोल नहीं था। उस मेथड में रोल था इस बात का कि उनको एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस है उस प्रोसेस में जिसको उन्होंने शायद सैकड़ों बार या हज़ारों बार होते हुए देखा है, उसके बारे में पढ़ा है। वो ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं, शायद उन्होंने खुद ही इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके दूध से मक्खन बनाया होगा। इसमें विश्वास का कोई रोल नहीं है। और जो मैडम जी हैं उन्होंने सही कहा कि इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का इन जनाब को पता है, इसीलिए वो उस प्रोसेस के ऊपर रिलाई करके अपनी नॉलेज उस प्रोसेस के बारे में उस पर रिलाई करके रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि दूध से मक्खन बनाया जा सकता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि द लेडी इज़ नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हमें प्रोसेस पता होती है तो हमारे लिए किसी चीज़ पर यकीन करना ज़्यादा आसान होता है। सो आई एम ग्लैड शी इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। लेट अस हियर व्हाट प्रोसेस शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता के श्लोक में हमें समझाते हैं कि भगवान को देखने का, उन्हें अनुभव करने का भी एक प्रोसेस है। ऐसे ही कोई भी भगवान को अनुभव नहीं कर सकता है, इसके लिए एक प्रोसेस है। और इस श्लोक में वो यही समझाते हैं, जो धर्म में, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। पूछा गया कि तुम्हें किसी चीज़ पर विश्वास क्यों है, और फिर बताया गया क्योंकि उस चीज़ को मानने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है। फिर पूछा गया कि भगवान को मानने का प्रोसेस क्या है, और उसका जवाब बताया गया कि प्रोसेस ये है कि मान लो। डू यू सी द अपसाइड डाउन थिंकिंग दैट इज़ हैपनिंग हियर? प्रोसेस और विश्वास को एक दूसरे के साथ घोल कर आपको पिलाने की कोशिश हो रही है। विश्वास करने के लिए प्रोसेस की ज़रूरत होती है, विश्वास करना एक प्रोसेस नहीं हो सकता।